अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका ट्यूटर एम मलिक। आपको अपने चैनल i2i स्किल पॉइंट में खुश आमदीद कहता हूं। सबक शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। दोस्तों, MS वर्ड के एक और इंफॉर्मेटिव लेसन के साथ हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैरियत होंगे और अच्छी सेहत एंजॉय कर रहे होंगे। जल्दी से MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने ये टेक्स्ट ग्रुप में से वर्ड आर्ट और ड्रॉप कैप को पढ़ा था। आज हम ये तीन ऑप्शंस यानी सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सिग्नेचर लाइन की तरफ आते हैं। तो ये किसी भी डॉक्यूमेंट में डिजिटल सिग्नेचर बनाने के काम आता है, यानी आपको बार बार कोई पेपर साइन नहीं करना पड़ता, डिजिटली आप उसको साइन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास इंटरनेट से इसका थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, वो इंस्टॉल होना लाजमी है। MS वर्ड 2010 में मैंने ट्राई किया तो उसमें तो ऑफलाइन भी सिग्नेचर प्लेस हो जाती है, लेकिन 16 में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मिसाल के तौर पे हम कोई भी एक पैराग्राफ लिख लेते हैं, रैंडम पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ लिख लेते हैं 5-5 लाइंस के। ये लिखने के बाद हम नीचे इसके सिग्नेचर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से हम सिग्नेचर लाइन को क्लिक करते हैं। जो ही तो इसमें 2 ऑप्शंस आती हैं। पहला है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन और दूसरा है ऐड सिग्नेचर सर्विसेज। तो ये जो ऐड सिग्नेचर सर्विसेज है ये तो नेट से नेट अगर आपके पास ऑन हो तो उससे ये आप इसमें ऐड कर सकते हैं। शायद वो आपसे कुछ पेमेंट भी ले, लेकिन हम आज सिर्फ इसको इस ऑप्शन के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये क्या होता है। लेकिन जो ही इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा सिग्नेचर सेटअप। पहला लिख रहा है सजेस्टेड साइनर। देखिए आगे इसने एग्जांपल भी दी हुई है कि नाम लिखना है। यहाँ पे जॉन डो लिखा हुआ है, ये एक फर्जी नाम है। हम इधर कोई भी फर्जी नाम लिख देते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक मैंने नाम लिख दिया यासिर खान, कोई भी फर्जी नाम है। इसके बाद देखें सजेस्टेड साइनर्स टाइटल। अब ये क्या लिखना है, आगे इसने एग्जांपल दी हुई है मैनेजर, यानी यहाँ पे इसकी पोस्ट लिखनी है। फर्ज क्या इसको हम पोस्ट दे देते हैं CO, ठीक है। उसके बाद सजेस्टेड साइनर्स ईमेल एड्रेस, ये तो नाम से ही ज़ाहिर है ईमेल एड्रेस देना है यहाँ पे, तो हमको एक डमी ईमेल एड्रेस दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये नीचे 2 ऑप्शन है कि अलाउ द साइनर टू ऐड कमेंट्स इन द साइन डायलॉग, वो हमारी मर्जी अगर हम इसमें कमेंट्स ऐड करना चाहते हैं, या फिर नीचे देखिए शो साइन डेट इन सिग्नेचर लाइन, अगर हम डेट भी शो करना चाहते हैं तो वो हमारी मर्जी। ओके कर देते हैं। जो ही ओके करते हैं देखें ये साइन की जगह बन गई है। इस लाइन से ऊपर वो सिग्नेचर करेगा और नीचे उसका नाम और उसका जो प्लेस है या पोस्ट है वो इन्होंने मेंशन कर दिया। अमूमन इंग्लिश राइटिंग में राइट साइड पे हम लोग सिग्नेचर करते हैं, तो वो करने के लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे। इसको कंट्रोल R की मदद से देखते हैं, ये देखें राइट साइड पे चला गया है। यहाँ पे हम अब देखें, यहाँ पे हम इसको सिग्नेचर के लिए रख सकते हैं। चाहे तो इसे कोई बंदा हाथ से साइन कर दे, नहीं तो अगर डिजिटली सिग्नेचर कराना चाहते हैं तो ये देखें उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसी बॉक्स पे, ये जो बॉक्स बनता है ना, इस पे आप राइट क्लिक करें किसी भी जगह, तो यहाँ पे देखें एक मेन्यू बार खुल जाता है जिसमें से ये यहाँ पे साइन नाम का एक ऑप्शन है।
देखिए साइन को जो ही क्लिक करेंगे तो ये कह रहे हैं कि बिफोर यू कैन ऐड सिग्नेचर यू मस्ट सेव द डॉक्यूमेंट इन अ फॉर्मेट दैट सपोर्ट डिजिटल सिग्नेचर। डू यू सेव इन द सपोर्टेड फॉर्मेट, कि आप इस डॉक्यूमेंट को पहले सेव कर लें। और फिर पूछ रहा है कि क्या आप सेव करना चाहते हैं, यस कर देते हैं। तो यहाँ से हम किसी भी डॉक्यूमेंट में, मसलन ये डॉक्यूमेंट इसी के अंदर मैं सेव कर देता हूँ, यस कर देता हूँ, ये हो गया। अब साथ में ये कह रहा है कि टू साइन अ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट यू नीड अ डिजिटल आईडी। वुड यू लाइक टू गेट वन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर नाउ, कि माइक्रोसॉफ्ट का एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, पार्टनर सॉफ्टवेयर इसे कह सकते हैं, वहां से आप डिजिटल आईडी खरीदना चाह रहे हैं या लेना चाह रहे हैं। अगर यस करेंगे तो ये ऑनलाइन चला जाएगा, चूंकि नेट इस वक्त अवेलेबल नहीं है तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकता, आप लोग अपने तौर पे ट्राई करके देख लीजिएगा। और अगर नो करेंगे तो ये यहाँ पे बात खत्म कर देंगे। यस करते हैं, ये देखें नेट पे आके, ये चूंकि इंटरनेट नहीं है इस वक्त इसलिए ये आगे नहीं जा सकता। और अगर इसी को मैं नो कर देता हूँ, यहीं पे दोबारा क्लिक करके यहाँ से नो कर देता हूँ तो ये बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है। बहरहाल अगर हम इसका प्रिंट प्रीव्यू लें तो देखें ये कैसा लगता है, ये देखें ये पैराग्राफ या ये लेटर या डॉक्यूमेंट जो भी है नीचे साइन की जगह बनी, बड़ी खूबसूरत सी लग रही, चाहे हाथ से साइन हो जाए लेकिन नीचे नाम लिखा हुआ, डेजिग्नेशन लिखा हुआ, सब कुछ आ रहा है, हाथ से बंदा सिग्नेचर कर दे, बहुत अच्छा लगेगा। तो चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डेट एंड टाइम का। देखिए डेट एंड टाइम नाम से ही जाहिर है कि ये किसी भी डॉक्यूमेंट में डेट और टाइम इंसर्ट करने के लिए यूज होता है। तो देखिए इसमें मुख्तलिफ फॉर्मेट्स होते हैं डेट और टाइम इंसर्ट करने के, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें देखें कितने डेट्स दिए गए हैं, ये देखें आज की डेट डेट में दी गई है, इसके बाद देखें डे और मंथ और सारा कुछ दिया गया है। और इसके अलावा नीचे जो ही जाते जाएं मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं और एंड पे आके इसमें डेट के साथ साथ टाइम भी दिया गया है। तो आपको जो भी फॉर्मेट पसंद हो, टाइम भी आप रखना चाह रहे हैं नहीं रखना चाहते, आपकी मर्जी। ये देखें इसमें से मैंने एक इंसर्ट किया, ओके कर दिया, ये देखें ये डेट एंड टाइम आ गया। कोई और डेट एंड टाइम इंसर्ट करा के दिखा देता हूँ, मसलन साथ जिसके टाइम भी हो, यहाँ से ये देखें ओके कर देते हैं। ये देखें इसमें डेट के साथ में टाइम भी आ रहा है, यानी आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स, और साथ में AM या PM जो भी टाइम है। इसके अलावा अगर कोई और जुबान आपके या लैंग्वेज आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है तो उसमें भी आप डेट एंड टाइम शो करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे जो क्लिक करता हूँ तो दूसरी उर्दू है, तो उर्दू के साथ ये देखें कैलेंडर टाइप ग्रेगोरियन की बजाय मैं अगर हिजरी कर देता हूँ और यहाँ से देखें आप मुख्तलिफ किस्म की डेट्स एंड टाइम आ रहे हैं। मैं इसमें से कोई एक डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ये मैं कर देता हूँ। ये देखें इस्लामिक डेट आ गई है और साथ में ईयर भी आ गया है। और अगर मैं टाइम भी साथ इंसर्ट कराना चाहूँ तो दोबारा यहाँ इसमें आते हैं इस्लामिक पे, हिजरी कैलेंडर पे, और यहाँ से देखें मैं टाइम भी इंसर्ट करा देता हूँ, ये देखें, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस ऑप्शन की वजह से किसी भी डॉक्यूमेंट में अपनी मर्जी के मुताबिक डेट एंड टाइम इंसर्ट करा सकते हैं। इसके बाद नीचे आ जाए, न्यू पेज पे आ जाते हैं कंट्रोल प्लस एंटर की मदद से। आपको पता ही है, मैं बता चुका हूँ, आपकी साथ साथ रिवीजन भी होती जा रही है। लेकिन तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे ऑब्जेक्ट का। ये देखें साथ जी ही हम इस पे आते हैं तो लिखा हुआ इंसर्ट एन एम्बेडेड ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट फ्रॉम अनदर फाइल इनटू योर डॉक्यूमेंट, कि हम इस ऑप्शन की मदद से किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई ऑब्जेक्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कोई पिक्चर, कोई PDF फाइल को कुछ भी इंसर्ट करा सकते हैं, और या फिर किसी दूसरी फाइल से टेक्स्ट भी सेम फॉर्मेट में हम इंसर्ट करवा सकते हैं इजीली, हमें कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं। ये देखें यहाँ से फर्ज किया, पहले मैं ऑब्जेक्ट को, पहला ही ऑप्शन है ऑब्जेक्ट, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। तो अब ये मुख्तलिफ चीज़ें कह रहे हैं, क्रिएट न्यू, आप क्या करना चाह रहे हो। ये देखिए पहला एक्रोबेट डॉक्यूमेंट है,
फिर एडोब का ही एक्रोबैट PDF XML डॉक्यूमेंट। नीचे आते जाएं तो यहाँ पे बिट मैप है, बिट मैप इमेज आप इंसर्ट कराना चाह रहे हो, यही आसान है, ये देख लेते हैं। हम जो ही इसको क्लिक करके ओके करते हैं तो यहाँ पे आपका पेंट जो है वो खुल के सामने आ जाता है। ये विंडो का आपको पता ही है कि ये विंडो का डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम है, विंडो में प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। तो इसमें एक कोई अपनी मर्जी का छोटा सा डिज़ाइन बना लेते हैं, जैसे कलर्स का ही कोई डिज़ाइन बना लेता हूँ। ये देखें, थोड़ा सा इसको ये बड़ा किया और यहाँ पे इसमें दूसरा कलर इंसर्ट करा दिया, यानी रेनबो टाइप के बैंड्स बना लेते हैं। फिर थोड़ा बड़ा किया, इसमें कोई तीसरा कलर इंसर्ट करा दिया, इसके बाद थोड़ा सा और बड़ा किया इसको, और इसको इसमें चौथा कोई कलर इंसर्ट करा दिया। इस तरह जितने कलर भी आप चाहें इसमें इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, जब आप मुतमईन हो जाएं कि यहाँ तक हमने इंसर्ट करवा लिया काफ़ी है, तो आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आप इसको क्लोज करेंगे और वो जो सारा डिज़ाइन है वो आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये ऑब्जेक्ट से हम ये इस तरह कोई भी डिज़ाइन बना के ऑटोमेटिक इंसर्ट करवा सकते हैं। साथ में इसका निचला ऑप्शन देखते हैं, यानी ऑब्जेक्ट को दोबारा क्लिक करते हैं तो ये लिखा हुआ है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। अब हम किसी भी फाइल में से टेक्स्ट किस तरह इंसर्ट करवा सकते हैं, कहीं क्लिक कर देते हैं जहां हमने टेक्स्ट इंसर्ट करवाना है, वहां क्लिक कर देते हैं। ये देखें यहाँ पे, अब यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाके टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, तो ये आपको एक मेन्यू बार खोल देगा कि कहाँ से आप कौन सी फाइल से टेक्स्ट इंसर्ट करवाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे इस फाइल में जो कोई टेक्स्ट है वो मैं इंसर्ट करवाना चाह रहा हूँ, जस्ट आप इंसर्ट करेंगे तो ये देखें इसमें जो भी टेक्स्ट था वो इंसर्ट हो गया। इसी तरह ये तो एग्जाम्पल के तौर पे ये 1.5-2 लाइनें मैंने इंसर्ट करवाई हैं। अगर 1000 पेज का भी कोई डॉक्यूमेंट हो, वो सारा का सारा आप अपनी फाइल में इंसर्ट करवा सकते हैं इजीली, और सेम फॉर्मेटिंग में इंसर्ट होगा। इसके लिए आपको दोबारा फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो फिर दोबारा से फॉर्मेटिंग कई बार करनी पड़ जाती है, नए डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग कुछ और होती है इस तरीके से। तो दोस्तों आज के ये छोटा सा लेसन था, 3 ऑप्शंस आपको बताए। ये उम्मीद करता हूँ कि आप इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, और नेक्स्ट लेसन के साथ एक बार फिर हाजिर होऊंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।